सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे इन पीएचपी। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और आज हम इसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिंगल डायमेंशन एरे के बारे में बताया था और एक एग्जांपल कराया था। आज के लेक्चर में हम मल्टी डायमेंशन एरेज की बात करेंगे। तो हम अपनी एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं सी ड्राइव में, जैम्प में, एसटीडॉक्स में। पीएचपी नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे अपनी फाइल को सेव करेंगे और फाइल का नाम दे देते हैं सेशन 28.php। ओके, तो php और यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशन एरे की। देखिए, मल्टी डायमेंशन एरेज क्या होती है, जैसे कि आपने सिंगल डायमेंशन एरेज देखी। सिंगल डायमेंशन एरेज, चलिए मैं आपको कहीं और समझाता हूँ अच्छे से। गूगल क्रोम खोल लेते हैं, कैनवस चलते हैं, canvas.google.app पे चलते हैं। वेट अ मिनट, आई एम नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, let me connect it to the internet. Okay, so let's go to canvas। और यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशन एरे की। देखिए, मल्टी डायमेंशन एरेज जो होती हैं वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, मान लिया ये जो इंडेक्स है इसको हम बोलते हैं 0,0। इस इंडेक्स को बोलेंगे 0,1। इस इंडेक्स को बोलेंगे हम 0,2। ये इंडेक्स जो है वो हो गई 1,0। अगली इंडेक्स हो गई 1,1। अगली इंडेक्स हो गई 1,2। ये हो गई 0,2,0, 2,1 एंड 2,2। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, जो रोज होती हैं उनको बोलते हैं, ये है हमारी रोज, उनको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होती है हमारी कॉलम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? जे। ये हो गई हमारी कॉलम्स। ये 0, 1, 2 इस तरीके से नंबरिंग की जाती है। ये 0, 1, 2। तो देखिए कैसे होता है। अगर हमें ये अगर पहला कॉलम फाइंड करना, तो ये कैसे आया होगा? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, इसको हम रो बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है? 0, 0 है। दूसरा कैसे आएगा? ये जो दूसरा एलिमेंट है ये कैसे आएगा? 0, 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये कैसा आया? 0,1, बिकॉज पहले हम रोज को पढ़ते हैं, रो को पढ़ा हमने 0, कॉलम को पढ़ा हमने 1, तो 0,1। फिर उसके बाद ये कैसे आया? पहले हमने रो को पढ़ा 0, उसके बाद कॉलम को पढ़ा 2, तो ये 0,2। इसी तरीके से ये आया, पहले रो पढ़ा हमने 1, कॉलम पढ़ा 0, फिर हमने पढ़ा रो 1,1। ठीक है, कॉलम पढ़ा 1। ठीक है, फिर ये कैसा है? फर्स्ट रो है और कॉलम जो है वो सेकंड कॉलम है। इसी तरीके से ये भी नंबरिंग की गई है। इसी तरीके से ये जो एरे है इसको हम बोलते हैं 3x3। 3x3 क्यों कहते हैं? बिकॉज तीन ही रोज हैं, 1, 2, 3। रोज कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल्स होती है रो, हॉरिजॉन्टल क्या होती है? रोज। और वर्टिकल्स होती है हमारी कॉलम्स, हमारी रो है। और वर्टिकल क्या होती है? कॉलम्स, कॉलम्स। तो हमारी वर्टिकल वर्टिकल जो चीजें होती हैं, वो जो जे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्टिकल चीजें हैं, 1, 2, 3। कॉलम्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। ठीक है, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक तरीके से आप इसको कहते हो ये मैट्रिक्स है। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल कराता हूँ इसके बारे में। पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। अ मल्टी डायमेंशन एरे, डायमेंशनल एरे, एरे is an array containing
वन और मोर एरेज। मल्टी डायमेंशन एरेज कैसी होती हैं, वो एक से ज़्यादा एरेज अपने अंदर कंटेन करती हैं। जैसे हमने सिंगल डायमेंशन एरे आपको बताया था, जैसे हमने लिया था नेम इज इक्वल्स टू एरे, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, वैल्यूज डाल दी थी। हमने डाल दिया था अनुज, उसके बाद हमने डाल दिया था 100.7, उसके बाद हमने डाला था कुमार, कुछ ऐसी वैल्यूज डाल दी थी आपको। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरेज को कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर हम एग्जांपल कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे मैं अपना क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया नेम एरे। इसमें मैंने क्या किया, एक एरे जो मेथड है, जो कीवर्ड है, उसका यूज किया हमने। इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर मैं और डिफरेंट एरेज बनाऊंगा। पहले पहले क्या करते थे हम, डायरेक्टली उसी के अंदर वैल्यूज डालते थे, लेकिन अब मैं इसके अंदर भी जाके अब क्या कर सकता हूँ, एरेज को क्रिएट कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और एरे लिया, एरे, और उसके बाद मैंने इसके अंदर देखिए सबसे पहले नेम ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने वैल्यू कुमार ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो तीन पार्ट में मैंने नेम को डिवाइड कर लिया है। फिर एक और एरे इसी के अंदर मैं बना सकता हूँ, एरे। फिर इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी नीरज कुमार कॉमर्स। एक और एरे लिया मैंने, 3x3 ही बना रहा हूँ मैं, और इसके अंदर मैंने डाल दी वैल्यू रवि कुमार, और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मैंने ये तीन वैल्यूज, तीन तीन थ्री डायमेंशनल एरे बना दिया। बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ही एरे लिया, उसके अंदर तीन डिफरेंट एरेज बना दी, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज, ठीक है। ये हमारा मेन है क्लोजिंग एरेज का, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे कराते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए हमने उस वाले में आपको लास्ट वाले में बताया था कि प्रिंट अंडरस्कोर आर रिकर्सिव यूज करके आप क्या प्रिंट करा सकते हो, एरेज को। चलिए यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, क्या ये प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने खोला जैम्प, और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद मैं करता हूँ अपाचे को स्टार्ट, और चलते हैं ब्राउजर पे, लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश php, और सेशन 18 को रन करा लेते हैं, 28 को। देखिए क्या दिखा रहा है, ये कहाँ पे छूट रहा है, के प्रिंट अंडरस्कोर आर रिकर्सिव, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना होता है, बिकॉज हर एरेज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। अंदर ये पूरी एक एंटिटी है, तो ये इसके अंदर ये कॉमा से सेपरेट किया जाएगा, ना कि सेमीकोलन से, ठीक है। लास्ट में हम सेमीकोलन यहाँ पे लगाते हैं। ओके, सो इसको फिर से रन करा लेते हैं और करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए बता क्या रहा है, एरे है, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पे एक एरे है। बेसिकली उसने प्रिंट रिकर्सिव प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रिंटिंग है अगर आप देखो तो। पहला है जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, एक एरे है, उसने इसको भी एक इंडेक्स दे दिया, ये एक जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। जीरोथ इंडेक्स पे एक एरे है, जिसके अंदर पहले इंडेक्स पे अनुज रखा हुआ है, दूसरे इंडेक्स पे कुमार रखा हुआ है, और तीसरे इंडेक्स पे सिंह रखा हुआ है। फिर एक और फर्स्ट इंडेक्स पे एक दूसरी एरे है, ये वाली फर्स्ट इंडेक्स हो गई। अब इस वाले एक इंडेक्स पे एक और एरे रखी हुई है, जिसके अंदर जीरोथ इंडेक्स पे नीरज रखा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे रखा हुआ है कुमार, और थर्ड इंडेक्स पे रखा हुआ है सिंह। उसी तरीके से एक सेकंड एरे है, थर्ड एरे है, जिसका जो ये वाली एरे है थर्ड वाली, इसकी इंडेक्स थर्ड दी गई है, और इसके अंदर भी इसके एलिमेंट्स को अलग अलग इंडेक्सिंग दे दी गई है, रवि कुमार सिंह, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट रिकर्सिव का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको फॉर लूप से प्रिंट करूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, फॉर लूप में आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा कि एरेज को हम रोज एंड कॉलम्स में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर, यहाँ पे हमने पहला एक वेरिएबल बनाया रो, वेरिएबल का नाम दे दिया रो इज इक्वल्स टू, जीरो से रोज काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे रोज की काउंटिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, जीरो से, इसलिए हमने जीरो से अपना लूप स्टार्ट किया, जीरो डॉलर रो लेस देन, कहां तक चलना चाहिए, लेस देन 3, क्योंकि हमारे पास कितने इंडेक्सेस के लिए चलाना, एक दो तीन। तो आप अगर लेस देन 3 चला रहे हो तो यानी कि तीन इंडेक्स के लिए चलेगा, 0 1 2, ठीक है ना, 0 1 2, इसी के लिए तो चलानी है हमें, तो इसीलिए हमने चलाई है तीन तक। उसके बाद रो प्लस प्लस,
उसके बाद हमने यहाँ पे एक और फॉर लूप चलाया, फॉर डॉलर कॉलम, कॉलम को हमने कॉल से रिप्रेजेंट कर दिया, कॉल 0 कोलन डॉलर कॉल। इसको भी, इसमें भी कॉलम्स कितनी हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। अगर आप देखो तो ये हमारी रोज है, पहली रो ये रही, ठीक है, दूसरी रो ये रही, तीसरी रो ये रही, ठीक है। तो हमारी कॉलम्स कितनी हो गई, 1 2 3, कॉलम्स भी 3 ही है। तो हमने यहाँ पे किया डॉलर कॉल प्लस प्लस कॉल प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने रोज और कॉलम्स को कैलकुलेट करा लिया, और उसके बाद हम इसको करा लेंगे प्रिंट। प्रिंट, और प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डॉलर नेम किसका, डॉलर रो ब्रैकेट में डॉलर कॉल, रो और कॉलम को प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद यहाँ पे कोलन लगा देते हैं। और यहाँ पे हम, अगर आपको दूसरी लाइन में दूसरा एरे चाहिए तो आप यहाँ पे लगा दीजिए प्रिंट, और यहाँ पे बी आर को प्रिंट करा दीजिए, इससे आपका जो एरे है वो दूसरी लाइन में जाए दूसरा वाला। और मैंने किया यहाँ पे अनुज कुमार सिंह, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं एलिमेंट्स के बीच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट एंड एन बी एस पी, और करते हैं सेव, और करते हैं रिफ्रेश। देखिए अनुज कुमार सिंह, पहले एलिमेंट्स यही थे, दूसरा एलिमेंट था नीरज कुमार सिंह, थर्ड था रवि कुमार सिंह, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा है ये समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो पहली बार ये देखिए हुआ क्या, फर्स्ट टाइम ये जब लूप चला तो रो की वैल्यू क्या है, 0, रो की वैल्यू 0 है। स्टेप फर्स्ट के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट रो की वैल्यू क्या है करंटली अभी 0, रो की वैल्यू है 0, और यहाँ पे क्या चेक हुआ कि क्या जो रो है वो लेस देन 3 है। कंडीशन क्या है, ट्रू, बिकॉज रो की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इज लेस देन 3, कंडीशन आई ट्रू। कंडीशन जब आई ट्रू तो ये गया यहाँ पे कॉल के पास, और यहाँ पे उसने क्या पढ़ा कि स्टेप 1 कॉलम के लिए चलेगा, यहाँ पे क्या आया, कॉल इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या चेक हुआ, कॉल इज लेस देन 3, फिर से कंडीशन ट्रू आ गई क्योंकि कॉल की वैल्यू 0 है, तो 0 इज लेस देन 3, कंडीशन फिर से ट्रू। जब कंडीशन ट्रू तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद उसने क्या पढ़ा, प्रिंट, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं प्रिंट डॉलर नेम, डॉलर नेम में डॉलर नेम रो कॉलम, रो की वैल्यू कहाँ क्या आ रही है ऊपर से 0, कॉलम की वैल्यू क्या आ रही है ऊपर से 0, तो नेम ऑफ 0 कॉमा 0, नेम ऑफ 0 कॉमा 0, तो नेम ऑफ 0 कॉमा 0 पे क्या सेव्ड है, अनुज। तो यही प्रिंट होके आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है कि सबसे पहले अनुज प्रिंट कर रहा है, वो देख रहे हैं आप, सबसे पहले अनुज प्रिंट कर रहा है बिकॉज 0 कॉमा 0 पे। आप इसको इसको एज इट इज इसमें यहाँ पे रख लीजिए, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप रख लीजिए अनुज, यहाँ पे लिख लीजिए कुमार, और यहाँ पे लिख लीजिए सिंह, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए नीरज, और यहाँ पे लिख लीजिए रवि, और जस्ट इसके नीचे भी कुमार थे, और यहाँ पे क्या था सिंह, बिल्कुल उसी तरीके से हमने रख लिया। तो फर्स्ट टाइम तक हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा लिया, अनुज। तो अब हम क्या करेंगे, ये लूप को दोबारा चलाएंगे। आपको पता है कि कॉल प्लस प्लस से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बफर में क्या स्टोर हो चुकी होगी 1, तो ये अब सेकंड केस के लिए चलेगा। तो स्टेप 2, तो स्टेप 2 क्या होगा, कॉल 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 की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो 1 इज लेस देन 3, कंडीशन फिर से आया ट्रू, कंडीशन आया ट्रू, बफर में वैल्यू क्या गई 2, कॉल प्लस प्लस से वैल्यू क्या चली होगी 2, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या आया, डॉलर नेम, आई की वैल्यू अभी तक इंक्रीमेंट नहीं हुई है, आई की मतलब जो रो की वैल्यू है वो अभी इंक्रीमेंट नहीं हुई है, रो की वैल्यू अभी भी क्या है 0, और यहाँ पे क्या आया 0, और कॉल की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब आपने अभी अभी चेक किया 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0,1, और 0,1 पे अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या है, 0,1 पे क्या है, कुमार, इसीलिए वो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे, कुमार, जस्ट उसके बगल में ही कुमार प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से ये लूप सही चला था, तो यहाँ पे आएगा स्टेप थर्ड के लिए स्टेप 3, और स्टेप 3 में क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा कि क्या 2 इज लेस देन
देन 3, कंडीशन ट्रू, यस 2 इज लेस देन 3, बफर में वैल्यू गई 3, कॉल प्लस प्लस से इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई और क्या हो गई वैल्यू 3। यहाँ पे आया नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से डॉलर नेम ऑफ आई की वैल्यू अभी भी, मतलब आई की वैल्यू यानी कि रो की वैल्यू अभी भी क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और जे की वैल्यू मतलब आपकी जो कॉलम की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या आ रही थी नीचे 2, तो 0,2, तो 0,2 पे अगर आप देखोगे तो क्या एलिमेंट है 0,2, ये रहा, 0,2 पे क्या है सेम, तो क्या प्रिंट करके देगा आपको 0,2 इक्वल्स टू सेम। ठीक है, और इसी तरीके से जब ये वापस यहाँ पे जाएगा स्टेप पे, और स्टेप पे आने के बाद स्टेप 4 चलेगा, स्टेप 4, और स्टेप 4 पे क्या चेक करने वाला है 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 3 इज इक्वल्स टू 3 बट नॉट लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ से ये लूप से बाहर आ गया, और उसने क्या प्रिंट किया br, जिसकी वजह से ही आपका ये जो एलिमेंट प्रिंट हो रहा है अगले लाइन से अब ये वाला एलिमेंट प्रिंट होना चालू हुआ है, br की वजह से इसने क्या किया, अब ये जो दूसरे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे उसके जस्ट नीचे से, तो यहाँ से लूप अब बाहर गया, यहाँ से अब बाहर गया, और यहाँ से बाहर आने का मतलब है अब इस रो की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा स्टेप 2, अब स्टेप 2 चलेगा, स्टेप 2, और रो की वैल्यू क्या हो गई होगी इंक्रीमेंट होके 1, तो 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, अब ये फिर से 1,0 पे 1,2 पे 1,3 1,0 1,2 1,1 एंड 1,2 पे चलेगा, ठीक है 1,0 1,1 एंड 1,2, तो इसी तरीके से वो दूसरा एलिमेंट भी लेके आएगा, तो अब ये लूप दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो 1,0, हाँ तो ये क्या है, ये अब फिर से आई जो आई की वैल्यू है, चाहे आपकी जो रो की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो ये 1 हो गई है, तो 1,0 1,1 1,2 पे ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फिर से बी आर प्रिंट हो जाएगा आपका, और बी आर प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि कॉलम की रो की वैल्यू एक बार फिर से बढ़ जाएगी, और रो की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी 2, तो 2 इज लेस देन 3 चेक होगा, फिर से कंडीशन ट्रू, तो अब क्या प्रिंट होगा 2,0 2,1 एंड 2,2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से प्रिंट होता रहेगा, और आपका जब ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 2,2 वाला, तो बस आपका लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्या चेक होने लगेगा बिल्कुल यही वाला 3 इज लेस देन 3, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और आपका लूप एंड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं। सो मुझे लगता है आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। ठीक है, इसका ड्राई रन आप लोग करके पूरा ड्राई रन कर लीजिएगा एक बार, और बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट टीच मी आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।